हाँ चलिए प्यारे बच्चों, कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी सारंगी का पाठ 20 छुपन छुपाई इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पाठ 20 छुपन छुपाई मिलकर पढ़िए। स्टार्ट करते हैं। छुपन छुपाई। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर क्या करने निकला। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। देखिए, जीत ने 100 तक गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ऐसे जीत ने गिनती गिनी और सबको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। देख सकते हैं आप चित्र में जीत भागकर सबको ढूंढने के लिए जा रहा है। आगे देखिए। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। मोहित, देख सकते हैं आप, दरवाजे के पीछे मोहित खड़ा है। मोहित दरवाजे के पीछे छिपा मिला। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। देख लीजिए आप, बबली अलमारी के पीछे खड़ी है ना। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। देखिए, मारिया पलंग के नीचे मिल गई, उसके बाद जीत आंगन की तरफ दरवाजे से बाहर गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। सिमरन दादी के पीछे मिल गई और जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। उसके बाद फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। नाजिया ने पेड़ से ऊपर से कूदकर उसको धप्पा दिया। तो अब फिर क्या हुआ। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया, क्योंकि उसको धप्पा लग गया तो उसको दोबारा से फिर से नंबर अपना देना था। तो जीत दोबारा फिर 1 2 3 से करके 100 तक की गिनती गिनने लगा। अब देखिए, ये पार्ट था छुपन छुपाई। इसमें कुछ बच्चे छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। ठीक है, आप शुरू से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बच्चे छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे। तो उस दिन जीत की बारी थी। जीत ने सभी को ढूंढ लिया था। किसी को अलमारी के पीछे, तो किसी को मेज़ के नीचे, तो कहीं किसी को दादी के पल्लू के पीछे, और अंत में नाजिया ने उसको धप्पा कर दिया और उसकी बारी दोबारा से आ गई। अब वह दोबारा गिनती गिनने लगा। अब इसके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए है। पहले हमें दिया है बातचीत के लिए, थोड़ा हमने इसके ऊपर ही लिख दिया है इसको, तो आप समझ सकते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न हमें दिया है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, हमने यहाँ पर ही लिख दिया है उत्तर एक। हम दरवाजे के पीछे, आंगन में, अलमारी के पीछे, सोफे के पीछे, पर्दे के पीछे, पलंग के नीचे, या अपनी माँ दादी की साड़ी के पल्लू के पीछे भी छिप सकते हैं। ठीक है, तो अपने घर में हम यहाँ छिप सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ से देख के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसका उत्तर होगा, माँ से कहकर चोट पर दवाई लगवा
लेंगे। ठीक है, माँ से कहकर चोट पर दवाई लगवा लेंगे। ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया तो इसको आप सही कर लेना, लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे या प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं। अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर ऊपर ऊपर हमें दिया है, खेल में हार जाऊं तो भी बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न हमें दिया है, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, जीत ने 4 बच्चों को ढूंढ लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कौन कौन कहाँ मिल गया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 2, मोहित दरवाजे के पीछे, बबली अलमारी के पीछे, मारिया पलंग के नीचे और सिमरन दादी के पीछे मिली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब बारी देने वाला बच्चा छिपे हुए बच्चों को ढूंढता है, तब जिस बच्चे को उसने अभी तक नहीं ढूंढा है वह छुपकर चुपके से उसकी पीठ पर आकर धप्पा बोलते हुए हाथ लगाता है। ठीक है, तो तब वो धप्पा बोलता है। ओके, अब देखिए आगे है छुपन छुपाई। ये हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र कौवे का, दूसरा हाथी और तीसरा चित्र सांप का दिया है, फिर लोमड़ी और मधुमक्खी, माफ करना चींटी। तो इसने हमें पहले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हमने यही लिख दिया है, यहाँ पे सारस का भी चित्र दिया गया है। चींटी किसी के भी पीछे छिप सकती है क्योंकि वह आकार में सबसे छोटी है। ठीक है, सांप और बुगला भी हाथी और हिरन के पीछे छिप सकते हैं, हिरन हाथी के पीछे छिप सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये एक दूसरे के पीछे छिप सकते हैं। कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता और क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है, हाथी किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि वह आकार में इन सभी से बड़ा है। ठीक है, हाथी किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि वह आकार में इन सबसे बड़ा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर हमने दिया। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी कहानी। आपने छुपन छुपाई कहानी पढ़ी, अब आप अपनी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ डैश। तो शुरुआत करते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलता हूँ या खेलती हूँ। हम सब यह खेल हमारे घर के पास वाले मैदान में खेलते हैं। हम कुल मिलाकर 8 बच्चे हैं, अब मेरी पकड़ने की बारी है और बाकी सब लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। मैंने भागकर मीना को पकड़ लिया, मीना आउट हो गई, अब उसकी पकड़ने की बारी है। अब मीना की पकड़ने की बारी है। रेखा और सुनीता उसे बार बार चिढ़ा रही है कि तू तो हमें पकड़ ही नहीं सकती। मीना उनके पीछे भागी, रेखा भागते भागते गिर गई। इतनी देर में मीना उसके पास पहुंच गई। इतनी देर में मीना उसके पास पहुंच गई। सुनीता को लगा कि मीना रेखा को पकड़ेगी, यह सोचकर वह आराम से खड़ी हो गई। इतने में मीना आई और सुनीता को पकड़ लिया। तो इस तरह से आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल, शब्द अंताक्षरी। यानी कि शब्द अंताक्षरी का मतलब है कि जिस पहले शब्द का अंत जिस अक्षर से हुआ है उसी अक्षर से हमें अगले शब्द की शुरुआत करनी है। जैसे खेल में खेल शब्द का अंत ला के साथ हुआ है तो अगला शब्द हमें ला से ही शुरू करना है। तो देखिए खेल, लड्डू, यहाँ पे डा से अंत हुआ तो डफली, यहाँ पे ला से अंत हुआ तो लोग, यहाँ से गा से अंत हुआ तो गमला। ये पानी, ना से अंत हुआ तो नीला,
ला से अंत हुआ तो लाख, खा से अंत हुआ तो खीर, रा से अंत हुआ तो रात। आगे बढ़ते हैं। मोहित, ता से अंत हुआ तो तप, पा से अंत हुआ तो पर्दा, दा से अंत हुआ तो दान और ना से अंत हुआ तो नल। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए खिलाड़ियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखिए नीचे जो खिलाड़ी दिए गए हैं, पहले खिलाड़ी का नाम है मैरी कॉम। ये हमारी भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग की। ये वजन उठाने वाली प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेती है। ये नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोवर हैं। जैवलिन थ्रोवर का मतलब भाला फेंकते हैं। ये भाला फेंकने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। और ये है अंत में कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये तीनों आपको हमने तीनों ही खिलाड़ियों के नाम आपको लिखे और इसी के साथ इस पार्ट का अंत होता है। अगले पार्ट की वीडियो के साथ हम जल्द से जल्द आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।